ममता जी से भी नहीं पूछा था, पहले किसी और का नाम रिकमेंड किया था, बाद में खैर अभिषेक जी गए यहाँ से। थरूर बहुत विद्वान आदमी है। थरूर के वो इंटेलेक्चुअल, मैं तो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल मानता हूँ उसका। अगर उनको आपने इस बार बुलाया डिनर में या मीटिंग में, तो इन राहुल गांधी जी से पूछ के 2-4 और लोगों को बुलाया होता, राहुल गांधी जी को बुला लिया होता, खरगे साहब को बुला लिया होता, तो आपकी और शान बढ़ती। थरूर काबिल तो है, पर ये नहीं कहूँगा कि सबसे काबिल तो है थरूर ही है, और भी बहुत सारे लोग हैं। ये तो बहुत हैरानी की बात है कि जिन्होंने इनविटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया, और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर। सब, हर सांसद हो या कोई भी कांग्रेस का नेता हो, मुझे लगता है कि सबकी एक अंतरात्मा की आवाज होगी। जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए, तो जाहिर सी बात है कि हमें भी समझना चाहिए कि क्यों खेल हो रहा है और कौन ये खेल कर रहा है। हमें उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अपनी अपनी अंतरात्मा है। क्या शशि थरूर जी अपनी अंतरात्मा को सुन नहीं पा रहे हैं? क्योंकि लगातार मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने इनवाइट किया उन्होंने भी कमाल किया, और जो इनवाइट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी कमाल किया। इसके पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई दुनिया भर में, हमने लोगों को भेजा यहाँ से, और माननीय प्रधानमंत्री के खासकर नेतृत्व में उनके आदेश से करीब 50-60 लोगों को बाहर भेजा गया, अलग अलग पार्टी के लोगों को भेजा गया। यहाँ भी माना कि ममता जी से भी नहीं पूछा था, पहले किसी और का नाम रिकमेंड किया था, बाद में खैर अभिषेक जी गए यहाँ से। उसी तरह से आपने थरूर साहब को भेजा। थरूर बहुत काबिल आदमी है, थरूर बहुत विद्वान आदमी है। थरूर के वो इंटेलेक्चुअल, मैं तो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल मानता हूँ उसका। हैंडसम मैन विथ हैंडसम डीड्स है वो, अच्छा है, बढ़िया है, भेजा, अच्छा किया। लेकिन अगर उनको आप उनके नेतृत्व से पूछ के भेजते तो बड़ा अच्छा होता उस वक्त भी। आपने बाद में आपने बैलेंस करने, हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, आप लोगों ने बातें उठाई, तो उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कर दिया अच्छा ठीक है मनीष तिवारी को भेज। मनीष तिवारी बहुत काबिल आदमी, बहुत लर्नेड आदमी, भेज दिया आपने। उस तरह से आपने ओवैसी जी को भेजा, अच्छा किया, बढ़िया किया। हमारे मित्र हैं और सरदार जी हैं आलूवालिया साहब, तो उनको भी आपने भेजा, अच्छा किया, वो भी बहुत लर्नेड आदमी, बढ़िया लोग हैं ये लोग। ऐसे आपने बहुत सारे पार्टीज के बहुत लोगों को भेजा था। तो उसी तरह से अगर आपने शशि थरूर हमारे मित्र हैं, फ्रेंड हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बढ़िया आदमी, उनको हैंडसम मैन विथ हैंडसम डीड्स कहता हूँ, अगर उनको आपने इस बार बुलाया डिनर में या मीटिंग में, तो इन राहुल गांधी जी से पूछ के 2-4 और लोगों को बुलाया होता, राहुल गांधी जी को बुला लिया होता, खरगे साहब को बुला लिया होता, तो आपकी और शान बढ़ती। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको मित्र के नाते कह रहा हूँ, दोस्त के नाते कह रहा हूँ, इससे आपकी इज्जत और बढ़ती, सारे माहौल में 4 चांद लग जाता अगर इनको बुलाया होता। तो वैसे आपने थरूर को बुलाया, ठीक किया, अच्छा किया। और थरूर काबिल तो है, पर ये नहीं कहूँगा कि सबसे काबिल तो है थरूर ही है, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको बुलाते, और खासकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तो जरूर बुलाना चाहिए था। ऐसे अवसर पर भी मोदी जी षड्यंत्र करने से चूकते नहीं। यानी दूसरे, अभी तक तो दूसरी पार्टियों को तोड़ना, षड्यंत्र करना, झूठ बोलना, यानी ऊपर उठ नहीं पाए, जबकि इम्पोर्टेंट इवेंट था। और एक बात है, दूसरी बात है, लीडर ऑफ अपोजिशन मिलते तो कम से कम सेंसिबल बात करते। राहुल जी अगर मिलेंगे तो सेंसिबल बात करेंगे, और जो पुरानी दोस्ती है रूस से, वो फिर से मजबूत होना शुरू होगी। मोदी जी का गले मिलना, ही हा और सिंबलिज्म से आज तक देश को नुकसान ही हुआ, कुछ मिला नहीं है। अमेरिका ने ठोक दिया टैरिफ 50%, बावजूद कि तेल खरीदना बंद कर दिया। कितना झुकोगे? अमेरिका के डांट से पाकिस्तान से युद्ध करना बंद कर दिया, कितना झुकोगे? कितना सिंबलिज्म की बात है। इस सिंबलिज्म में तो सत्यानाश कर दिया देश की फॉरेन पॉलिसी, हमारी सत्यानाश हो, एक्सपोर्टर हमारे बर्बाद हो गए। तो ये जो मोदी जी जो दूसरे के जासूसी करते हैं, दूसरे के घरों में जो षड्यंत्र करते हैं, ये स्तर प्राइम मिनिस्टर का नहीं है।
देखिए थरूर साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो जाने, वो बेहतर जाने। मैं तो पार्टी की लाइन का आदमी हूँ, पार्टी पे बात करूंगा।